Okay, today we will learn Unit 6 Exploring Patriotism. Patriotism means कि देशभक्ति लोग जो देश से लव करते हैं, देश के लिए वह अपना लाइफ को कुर्बान कर देते हैं, देश के लिए वो कुछ भी नहीं सोचते, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? पेट्रोइटिज्म। और एक बात मैं बता देती हूँ कि अब आपकी स्कूल ओपन हो गई है तो अब आप रेगुलर स्कूल आना। अगर आप स्कूल आओगे और स्कूल पे स्टडी करोगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे। एक्सप्लोरिंग पेट्रोइज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, यूनिट 6 पेज नंबर 51। यहाँ पे हमें एक पिक्चर्स दिया है, ट्री का पिक्चर्स है। इसमें आपको क्या कुछ दिख रहा है? यस, दिख रहा है, वेरी गुड। क्या दिख रहा है? इसमें आपको फेसेस दिख रहा है ना। कौन से फेसेस है? तो ये सभी लोग जो है वो हमारे पेट्रोइज्म है। ये फेसेस जो है ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं और उसके नेम लिखने हैं। अगर यहाँ पे जो नीचे है वहाँ पे 2 फेसेस क्लियर दिखाई देते हैं। अगर आप ऐसे ही पिक्चर्स को देखोगे तो आपको ट्री देखेगा, लेकिन आप अच्छे से उसका ऑब्जर्वेशन करोगे तो इस ट्री में कई सारे फेसेस छुपे हुए हैं। कौन कौन से फेसेस है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है गांधी जी। गांधी जी है। इसके बाद है अब्दुल कलाम। इसके नीचे जो चश्मे वाले पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वो है सुभाष चंद्र बोस। इसके नीचे जो टोपी वाला चित्र पिक्चर्स दिखाई दे रहा है वो है वीर भगत सिंह। देन उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। देन इसके बाद सबसे बिलो का पिक्चर है इंदिरा गांधी। देन बिल्कुल उसके सामने है राजीव गांधी। देन लाल बहादुर शास्त्री है। देन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू है। देन उसके बाद बाल गंगाधर तिलक है। ये सभी जो नेम है वो आपको आइडेंटिफाई करके उसके नेम लिखने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, हाउ मेनी फेसेस डू यू फाइंड इन दिस पिक्चर? ये पिक्चर में तुमको कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं? कितने फेसेस तुम फाइंड कर सकते हो? तो आंसर है 10। कैन यू आइडेंटिफाई देम? क्या तुम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? मैंने यहाँ जो भी नेम अभी बोले ये आपको यहाँ पे लिखना है सभी का नेम। मैंने यहाँ पे नेम आपको बोल दिया, कह दिया है। अभी मैं बोर्ड में नहीं लिख रही हूँ, अब आपको भी आइडेंटिफाई करके ये 10 नेम लिखने हैं। देन यहाँ पे है एक्टिविटी 2, द मेकिंग ऑफ द महात्मा। हम सभी महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, उसका नेम गांधी जी है, लेकिन उसके आगे महात्मा वर्ड क्यों लगा? हमें कोई महात्मा क्यों नहीं कहते, या फिर कोई और पर्सन के आगे महात्मा क्यों नहीं लगा? गांधी जी को हम महात्मा क्यों कहते हैं? महात्मा मीन्स महान आत्मा। क्यों इसको महात्मा का बिरुद दिया गया है? तो इसके बारे में यहाँ हमें पढ़ना है। आप जानते ही हैं कि महात्मा गांधी जो है वह बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने ही हमारे कंट्री को, हमारे देश को आज़ादी दिलाई। उन्होंने ही सबको इंस्पायर किया और जो अंग्रेज थे उसके साथ उसने कई सारी फाइट की और इस फाइट में उसको कई बार जेल भी जाना पड़ा। गांधी जी है, उसका जो लाइफ था बहुत ही सिंपल था। उसका थिंकिंग क्या था? हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग। क्या था महात्मा गांधी जी का सूत्र?
अच्छा, हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग। हमारा जो थॉट है, हमारा जो थिंकिंग है वो कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। बट हमारा जो लाइफ है, हम जो लाइफ जीते हैं वो कैसी होनी चाहिए? सिंपल। गांधी जी है वो बहुत ही सिंपल सी लाइफ जीते थे। वह सिर्फ एक धोती ही पहनते, ओके। वह बहुत ही बड़े लीडर थे, फिर भी उन्होंने कभी ऐसे सूट या महंगे महंगे क्लोथ्स नहीं पहने हैं। वह सिर्फ क्या पहनते थे? सिर्फ एक खादी की धोती ही पहनते थे। तो उसकी लाइफ से हमें बहुत ही सारी प्रेरणा मिलती है, बहुत ही हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। गांधी जी became associated with the social life of Indians in South Africa since his arrival there in 1893। गांधी जी है वह साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में पहुँचे 1893। उससे पहले वो भारतीय की सामाजिक जीवन से जुड़ चुके थे, ओके। गांधी जी है वह अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में गए थे, ओके। वह उसका स्टडी करने के लिए, आगे वकालत करने के लिए। बट वो जब भी साउथ अफ्रीका गए उससे पहले वह भारतीय का जो सोशल लाइफ था उसके साथ वह जुड़ चुके थे। Can anyone act against one's own nature or escaping a playing in the hands of fate? क्या कोई भी पर्सन है वह अपना स्वभाव छोड़ के अपने कैरियर के साथ, अपने भाग्य के साथ किसी और को खेलने देते हैं? नहीं ना। हम जो हमारा जैसा नेचर है वैसे ही हम जीते हैं, ओके। तो ये गांधी जी थे, वह बहुत ही अच्छे इंसान थे। वह जो उनकी जो लाइफ थी वह उन्होंने उनके लिए नहीं जी, ओके, पूरे देश के लिए ही, देश के पीपल के लिए ही जी थी। गांधी जी हैड गॉन टू अफ्रीका विथ प्रोफेशनल मोटिव। गांधी जी थे वह अपने प्रोफेशनल मोटिव के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे कि वहाँ वो अपना ग्रेजुएशन वहाँ फिनिश करना चाहते थे, वहाँ पे वो वकालत सीखना चाहते थे, इसीलिए वह साउथ अफ्रीका में गए थे। बट एज मस्ट हैव बीन द डिज़ाइन ऑफ डेस्टिनी। बट देखो किस्मत उसे क्या ले गई है, कहाँ ले गई है? नियति का खेल है, वो कोई नहीं बदल सकता। His 21 year stay in साउथ अफ्रीका। वह 21 ईयर तक साउथ अफ्रीका में रहे। वह सिर्फ वहाँ क्या करने गए थे कि वकालत का ग्रेजुएशन करने गए थे, वकालत सीखने गए थे। बट गांधी जी वहाँ पे 21 ईयर्स तक वहाँ पे रहे। तो preparatory period that equipped him with the preserve and moral strength to emancipate society from the force of untruth and violence with the spiritual antidote of truth and non-violence। देखो अब यहाँ पे क्या है कि गांधी जी है वह वहाँ पे 21 ईयर तक वहाँ पे रुके और वहाँ की जो बेसिक काल था, बेसिक जो भी परंपरागत काल था, उसको उन्होंने मोरल स्ट्रेंथ टू एंकीपेट सोसाइटी। एंकीपेट सोसाइटी मीन्स कि जो ऐसे कायदे होते हैं, समाज के कायदे होते हैं, उसको उन्होंने नैतिक बल दिया और उसको सतत ऐसे ट्राई किया कि फोर्स और अनट्रूथ, कि जो भी अहिंसक और अनट्रूथ मीन्स कि जो भी लोग जुटे थे, जो भी अहिंसक तत्व थे, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उसके साथ उन्होंने स्पिरिचुअल एंटीडोट, स्पिरिचुअल मीन्स कि आध्यात्मिक एंटीडोट दिया, कि आध्यात्मिक तरीके से उन्होंने समझाया, लोगों को प्रेरणा दिया। ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस, सत्य और अहिंसा के लिए उन्होंने वहाँ के लोग को स्पिरिचुअल एंटीडोट दिया। ओके, मैं यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो लिख रही हूँ, आप भी लिख लेना। ओके, मोरल मीन्स की नैतिक,
इमेंसिपेट, इमेंसिपेट मीन्स कि कायदे, वहाँ के जो भी कायदे थे, ओके, वो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझा और उसको मोरल स्ट्रेंथ की तरह उसका प्रिजर्वेशन किया। ट्रूथ मीन्स सत्य, वायोलेंस मीन्स अहिंसा, गांधी जी थे वह साउथ अफ्रीका में 20 ईयर्स तक वहाँ पे रहे और वहाँ के जो कायदे कानून थे वो उसको जाना और लोगों को जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जो एक दूसरे में भेदभाव था, वह सभी को उन्होंने दूर करके सत्य और अहिंसा के बारे में प्रेरित किया, उनका एंटीडोट दिया। जैसे लोग बीमार होते हैं और हम दवाई देते हैं, तो ऐसे ही गांधी जी ने हिंसक लड़ाई झगड़े को मिटाने के लिए सत्य का आध्यात्मिक तरीके से उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। इट वॉज अ लाइफ ऑफ प्योर डेडिकेशन, ये जो उनकी लाइफ थी वह शुद्ध समर्पित थी। फॉर नॉट वंस इन 21 years did he ever project himself as one who was after fame। ओके, ये 20 ईयर में उन्होंने कभी भी अपने आप को फेमस करने की कोशिश नहीं की। वह वर्क करते थे, किसके लिए वर्क करते थे? ओके, वह सिर्फ समाज के लिए, समाज के कायदे, ओके, उनके लिए, समाज के लोगों के लिए, पीपल के लिए ही वर्क करते थे। और वहाँ उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं ये करूँगा, मैं ये लड़ाई लड़ूंगा तो मैं पूरे एशिया में फेमस हो जाऊँगा, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं सोचा फेमस होने के बारे में। उन्होंने सिर्फ 21 ईयर है, उनकी जो लाइफ है वह समाज को समर्पित कर दी थी, उसके लिए ही उन्होंने वर्क किया था। वन asserting himself as author of events, और उन्होंने अपने आप को इस इवेंट का ऑथर की तरह ही साबित किया। ओके, उन्होंने कभी अपने आप को ऐसा नहीं कि चलो मैं अपने आप को, मैं अपनी जात को बड़ा समझता हूँ। उन्होंने कभी इतने कई सारे ढेर सारे उन्होंने वर्क किए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी जात को ऐसे बड़ा नहीं बताया है कि मैं तो ये हूँ, मैंने ये किया। उनका जो सारे का सारा जीवन था वो उन्होंने दूसरों के लिए ही जिया, दूसरों को ही प्रेरित किया। समाज में से अहिंसा जो थी, जो लड़ाई झगड़े थे वो दूर करा और सत्य और अहिंसा के राह पर चलने पर लोगों को प्रेरित किया। ओके, तो यहाँ तक आगे का जो है लेसन वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक का महात्मा गांधी जी का जो इंट्रोड्यूस कराया है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। और आपको मैं होमवर्क देती हूँ। होमवर्क में आपको महात्मा गांधी जी के बारे में 10 सेंटेंस लिखने हैं। कितने सेंटेंस लिखने हैं? 10 सेंटेंस महात्मा गांधी जी के बारे में। ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ। राइट डाउन 10 सेंटेंस अबाउट महात्मा गांधी। अच्छे से ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। ओके, लेजी मत बनना कि चलो अब मुझे नहीं करना है, अब तो आपकी स्कूल भी ओपन हो गई है, तो जब भी आप स्कूल पे आओगे तो मैं आपका सभी होमवर्क भी चेक करूँगी। वर्क बुक, ग्रामर, फेयर बुक, जो भी आपका अधूरा है वो सभी कंप्लीट कर लेना। ओके, स्कूल पे जब आप आओगे तो सब भी आपको कंप्लीट करके लाना है। ओके, और अच्छे से पढ़ाई करना। टेक केयर, बाय।